जो चीजें आपके पास नहीं है उन चीजों को निरंतर ईश्वर से मांगने से अच्छा यह है कि जो चीजें आपके पास हैं आप उनका ही धन्यवाद, उनका ही शुक्रिया प्रकट करने लग जाएं, तो धीरे धीरे जो चीजें आपके पास नहीं है वो खुद ब खुद चल करके आ जाएगी। हनुमान जी ये शिक्षा दे रहे हैं भैया, हनुमान जी कह रहे हैं, इस चीज को भी समझा देता हूं मैं आपको। और हाँ, ये मत कहना कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हम तो इतने अभागे हैं। मेरे दोस्त झांकिए अपने भीतर, मेरे प्यारे जरा झांकिए अपने भीतर एक बार, आपको पता लगेगा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत लोगों के पास नहीं है, आपके पास है। उस चीज का धन्यवाद क्या आपने ईश्वर को दिया? शानदार भोजन खाने को मिल रहा है रात में, शानदार कपड़े आप पहनते हो, बिस्तर पे सोते हो, सर पे एसी लगा हुआ है, बड़ी टीवी लगी हुई है, ये ईश्वर की कृपा नहीं है? इसका धन्यवाद देना शुरू करिए। समझना इस चीज को। लंका में हनुमान जी पहुंचे, छोटा रूप बना करके पहुंचे। माँ सीता कह रही है तुम तो बहुत छोटे हो। हनुमान जी कहते हैं ये मेरा छोटा रूप है, मैं बड़ा भी हो सकता हूँ। माँ सीता कहती है होके दिखाइए। हनुमान जी इतने बड़े हो जाते हैं, माँ सीता कहती है कि आप छोटा हो जाइए। माँ सीता कह रही है तुम्हारे अंदर तो बहुत बल है हनुमान जी। हनुमान जी कह रहे हैं कि माँ ये मेरा बल नहीं है, ये प्रभु के चरणों का बल है। ये ग्रेटिट्यूड का भाव है। और फिर होता क्या है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। माँ जानकी कहती है आज से तुम दाता हो गए, जाओ। जब आप ग्रेटिट्यूड प्रकट करोगे जो चीजें नहीं है वो मिल जाएगी। यही दूसरा उदाहरण समझिए, जब लंका जला दी हनुमान जी, भगवान राम को पता लगता है कि लंका जला दी गई है। हनुमान जी से पूछ रहे हैं भगवान राम तुमने लंका जला दी? हनुमान जी कहते हैं कि मेरे नाथ आपके चरणों की भक्ति का मकाम है ये, मेरे अंदर सामर्थ्य है मैं जला दूं। तो जो चीजें आपके भीतर हैं, अगर अच्छा बोल लेते हो आप, अच्छा गा लेते हो आप, आपके अंदर कला है, तो आप बोलिए मेरे नाथ ये मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, ये आपने दिया है। तो जो चीज आपके पास है अगर उसका शुक्रिया आप करने लगोगे तो वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, जो नहीं है वो भी मिल जाएगी। जो चीज आपके पास नहीं है आप निरंतर यही सोचिए कि ये चीज मेरे पास है, वर्तमान में जिए उस चीज को। उस वस्तु को प्राप्त करने के बाद आप जैसा फील करेंगे आप अभी फील करने लग जाइए, धीरे धीरे वो वस्तु आपके पास आ जाएगी। ये मूर्ख बनाने वाली बात नहीं है, वहीं से आकर्षण का सिद्धांत काम करेगा। मगर हाँ मेरे दोस्त, ये तभी काम करता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाए, जब वो ऊर्जाएं आपके भीतर आ जाएं, जब वो एनर्जीज आपके भीतर आ जाएं और विश्वास आपके भीतर आ जाए। ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास के दम पर मां शबरी के पास भगवान राम को आना पड़ा। जब आप विश्वास कर लोगे तो जो चीज आप नहीं है, जो आज आप नहीं हो, वो आप हो जाओगे। केवल ग्रेटिट्यूड दिखाइए, ग्रेटिट्यूड। केवल आप धन्यवाद करिए ईश्वर को कि मेरे नाथ में ये नहीं हूं, ये आपने दिया है, ये आपने दिया है। मेरे जीवन में चमत्कार क्या हुआ, पहले मैं नहीं बोल पाता था, अटकता था बहुत ज्यादा, 24 घंटे में 24 ही शब्द बोल पाता था, मानसिक रोगी था मैं सोचता था मेरे नाथ आपकी क्या कृपा है, मैं बहुत शानदार बोल पा रहा हूं, मैं तो एक जन समूह तक पहुंच पा रहा हूं। और देख लीजिए आज जन समूह तक पहुंच रहा हूं, शानदार भी बोलता है। ये हनुमान जी के चरणों का मकाम है। सीताराम अपना ध्यान रखिए मेरे भाई, जो आज आपके पास है उसका शुक्रिया करिए। और फिर कहूंगा, पर स्त्री संबंध पर पुरुष संबंध मत बना लेना, मृत्यु के निकट पहुंच जाओगे उसी समय। भगवान राम के चरण पकड़ के रखना मेरे भाई, वीर नाश मत करना। मंगल हो आपके जीवन में, हनुमान जी की, भगवान राम की कृपा आपके ऊपर हो। सीताराम, ध्यान रखिए अपना।